सरदार आशिक गुपांग साहब हैं MNA, उनके पास गए हैं, वो हाथ बांध लेते हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं है। हमारे मोबाइल उन्होंने छीन लिए थे। उन्होंने ये दावा हमारे आदमियों के ऊपर बोला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SG न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन, कच्चे के डाकू मुजफ्फरगढ़ की 208 भैंसें ले उड़े। इस वक्त हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिनकी भैंसें कच्चे के डाकू ले उड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर 208 भैंसें किस तरह से ले उड़े। आसान थोड़ी है कि वही छोटी सी चीज़ें उठा कर ले गए, लोगों ने देखा नहीं। मुजफ्फरगढ़ का एरिया भी ऐसे जहाँ इतने ज़्यादा लोग नहीं होते, तो ये कैसे हुआ? उन्होंने ये दावा हमारे आदमियों के ऊपर बोला है। वहाँ पे हमारे अरसे दराज से जानवर यहीं वहाँ पे चरते रहते हैं। दरिया दिन में चुराए या रात में चुराए? ये असर के वक्त यानी कि 5 बजे का टाइम था, 4-5 बजे का। उसी वक्त इन्होंने आके हमारे डेरे पे खाना भी खाया जो इन्होंने पकाया हुआ था। फिर उन्होंने दूध भी पिया। फिर उन्होंने 5 बंदों के साथ हमारे बंदों के वो यलगार बनाया। फिर और जो थे 208 भैंसे लेकर मौजा सरकी की जानिब, यानी कि इलाका मकीनों ने रोका, आप लोगों ने शोर नहीं डाला? इलाके मकीन भी हैं वहीं पे, लेकिन किसी ने उनको बात करने की तवज्जो भी नहीं दी कि ये जिसका हो रहा है तो होने दो। वो ये नहीं सोच सकते कि हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन हमने जब ये सब कुछ हो रहा था, आप लोगों ने पुलिस को इत्तला नहीं दी? कोई कॉल नहीं की? हमारे मोबाइल उन्होंने छीन लिए थे। फिर हम भागे, रात के वक़्त किसी से मोबाइल मांगा तो फिर उससे हमें इतला हुई, हमारे भाई को इतला हुई। तो फिर हमने वहाँ से पुलिस लेकर बेनज़ीर ब्रिज है, पुल है, वहाँ पे हमने नाका लगवा लिया था कि ये नीचे रुझान की तरफ ना चले जाएं। लेकिन वहाँ पे नाका लगा रहा है, 10-12 दिन से लगा हुआ है। लेकिन वहाँ से भी उन्होंने वो जानवर निकालने में वो कामयाब हो गए हैं। आपके MNA MPA आप उनके पास नहीं गए? कौन थे वहाँ के? हमारे MPA और MNA जो हैं हमारे सरदार आशिक गुपांग साहब हैं MNA, लेकिन हम उनके पास गए हैं, वो हाथ बांध लेते हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं है। आपने कोई FIR वगैरह करवाई? हाँ, हमारी FIR हो गई है। हमारे पास FIR है, हमारी FIR की है पुलिस ने। तो आप अपनी कार्रवाई के बारे में क्यों नहीं पूछते कि ये जल्द से जल्द करवाएं? जब कानून है, कानून सबके लिए बराबर है, तो क्यों अब तक काम नहीं हुआ? हमने DPO साहब से कहा है कि हमारा माल हमें दिलवाया जाए। उसने कहा है कि हम आपको माल दिलवा कर जाएंगे। लेकिन हमने ये भी सुना है कि उनका 1 माह में 2 माह में उनका तबादला हो जाएगा। लेकिन हमारे इलाके का जो DSP साहब है फ़ियाज़ुल हक, उसका भी तबादला हो गया है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मरियम नवाज़ और फील्ड मार्शल इनकी हेल्प करे, वो मदद करेंगे तभी इनको इंसाफ मिलेगा। उनकी जो बकाया गाय और भैंसें थी वो वापस मिलेंगे। जी।